आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक आम आदमी के पास इंडिया के अंदर क्या-क्या ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके थ्रू वो अपनी सेविंग को कहीं पर इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड या फिर एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकता है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट। बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि अपने कस्टमर्स से डिपॉज़िट लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। सो बैंक्स जो डिपॉज़िट लेने का सबसे मेन एक तरीका है वो है बैंक एफडी। इसके अंदर बैंक एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए हमसे पैसा लेते हैं और डिपेंडिंग ऑन द टेन्योर वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और बैंक के साइज़ पर, बैंक के रेपुटेशन पर डिपेंड करता है वो कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। जनरली पीएसयू बैंक हैं वो प्राइवेट बैंक या फिर नए छोटे बैंक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं क्योंकि उनकी रेपुटेशन बेटर होती है छोटे बैंक्स के कंपैरिजन में। और जो नए या छोटे बैंक्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकें अपने पास। एसबीआई आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जहाँ सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स जिसके पास पब्लिक का अवेलेबल है। और लिक्विडिटी की बात करें तो बैंक एफडी की लिक्विडिटी काफ़ी लिक्विड होते हैं जनरली। अगर हम जिस ड्यूरेशन के लिए अपना एफडी कराते हैं उससे पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस में बैंक जो है थोड़ी सी 1 से 2% की पेनल्टी चार्ज करता है हमारे अमाउंट से। सिमिलरली बैंक एफडी की तरह ही हम पोस्ट ऑफिस के अंदर भी एक सर्टेन टेन्योर के लिए अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। ये टेन्योर जो होता है 1 से 5 साल के बीच में होता है और इंटरेस्ट जो है 6.9 से लेकर 7.5% तक का जो है पोस्ट ऑफिस हमें ऑफर करते हैं। और जो लिक्विडिटी है वो सिमिलर टू बैंक होती है। यहाँ भी पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं टेन्योर से, बट वहाँ भी पेनल्टी चार्ज करता है पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें जो है चाहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होकर मिले और उस पर कोई टैक्स ना लगे, तो पीपीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। ना हमें हर साल टैक्स देना होता है, ना ही इसके मैच्योरिटी पर। जनरली पीपीएफ की जो ड्यूरेशन है वो 15 साल है और 5 साल तक इसमें कंप्लीट लॉकिंग होता है। इसके अंदर से हम कोई पैसा नहीं निकाल सकते और 5 साल से 15 साल की ड्यूरेशन के बीच में हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट डिफरेंट टाइम टू टाइम जो रूल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और 15 साल के बाद हम अपना पूरा पैसा जो है पीपीएफ से निकाल सकते हैं बिना कोई टैक्स दिए इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। और इसके अलावा एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी इशू किए जाते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा। इनके थ्रू हम लोग इनको सब्सक्राइब करके एटीसी के अंदर टैक्स डिडक्शन, इनकम टैक्स डिडक्शन बेसिकली क्लेम कर सकते हैं और इन पर अराउंड 7 से 7.5% का रिटर्न जो है ऑफर किया जाता है, जो टैक्सेबल होता है जो रिटर्न है। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एनबीएफसी कंपनीज होती हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल या फिर एक कैपिटल डेट के फॉर्म में जनरेट करती हैं। इनका ड्यूरेशन जो होता है जनरली 1 से 10 साल होता है। 7 से 10% का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। और इनकी यूएसपी क्या होती है कि यहाँ पर जो है एफडी या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से थोड़ा सा बेटर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, बेसिकली ब्लू चिप कंपनीज़ की। और यहाँ पर जो लिक्विडिटी रहती है वो मॉडरेट रहती है क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ जो हैं वो एनएससी और बीएससी पर जनरली लिस्ट हो जाती हैं इश्यू होने के बाद, और वहाँ से इन्हें बेचा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। बट इनके अंदर लिक्विडिटी शेयर मार्केट की जितनी, जैसे कि इक्विटी शेयर्स के अंदर होती है, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर मॉडरेट वर्ड का यूज़ किया गया है। और जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं ऐसे ही पीएसयू बॉन्ड्स भी इशू किए जाते हैं। पीएसयू बॉन्ड्स ऐसी कंपनीज द्वारा इशू किए जाते हैं जो बेसिकली पीएसयू हैं, मतलब जिनके अंदर इक्विटी शेयर होल्डिंग है या फिर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं इसलिए इन्हें नॉर्मल कंपनीज से थोड़ा ज़्यादा सिक्योर माना जाता है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा कम रहता है नॉर्मल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। और लिक्विडिटी जो सिमिलर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है और इसमें 5.5 से लेकर 7.5 से 8% तक का जो है हमें इंटरेस्ट रेट है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं जनरली 1 साल से कम समय के लिए, तो ट्रेजरी बिल्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि यहाँ पर 5 से लेकर 6% तक का हमें पर एनम इंटरेस्ट का यील्ड मिलता है। और ये 3 ड्यूरेशंस के लिए इशू किए जाते हैं, जनरली 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। और ये एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्टेड भी होते हैं और इन्हें डायरेक्ट अगर इशू में सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट भी परचेज किया जा सकता है और सेकेंडरी मार्केट बेसिकली वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही खरीद सकते हैं। और इसमें लिक्विडिटी वेरी हाई रहती है क्योंकि ये इजीली ट्रेडेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, उनकी डिमांड अच्छी खासी रहती है शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये एक समरी टेबल है। अभी तक हम जो 7 ऑप्शंस को डिस्कस किया, इसके अंदर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं उनके रिटर्न्स, टेन्योर, उनके अंदर जो सेफ्टी लेवल हमें मिलता है और इन्वेस्ट में हम कैसे कर सकते हैं और कितनी हमें उसके अंदर लिक्विडिटी मिलती है, कितनी आसानी से हम उसमें से पैसा उसकी तय जो मियाद है या फिर ड्यूरेशन है उससे पहले अगर हमें निकालना है तो वो कितना ईजिली और कितना जल्दी हम निकाल सकते हैं, वो लिक्विडिटी के थ्रू हमें पता चलता है। और यूएसपी बेसिकली वो फीचर है जिसकी वजह से ये चीज़ जो इसका एक यूनिक बेनिफिट है जिसकी वजह से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो।